जवानों को मेरी आहे सहर दे, फिर इन शाहीन बच्चों को बालो पर दे। खुदाया मेरी आरज़ू यही है कि मेरा नूरे बसीरत आम कर दे, कि मेरा नूरे बसीरत आम कर दे। इस वक्त मैं इकबाल मंजिल में मौजूद हूँ, वो जगह जहाँ शायर मशरिक, हकीमुल उम्मत, मुफक्किर पाकिस्तान अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने आंख खोली और पूरी दुनिया को आंखें दे दी। अल्लामा इकबाल की जाए पैदाइश में हम मौजूद हैं और हम इसका विज़िट आपको कराएंगे। ख़ास तौर पर गुफ्तगू करेंगे यहाँ पर मौजूद अल्लामा इकबाल के घर के केयर टेकर जो गुज़िश्ता कई दहाइयों से यहाँ इकबाल मंजिल में मौजूद हैं, इंसाइक्लोपीडिया है इकबाल में। उनसे इस घर की तफसीलात जानेंगे और तारीख़ जानने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप, ठीक हैं? अल्लाह का बड़ा शुक्र है जी। क्या नाम है आपका, और मुझे ये बताइए कि आपने कई दहाइयाँ इकबाल हाउस के अंदर गुजार दी, आपने क्या यहाँ पर मुशाहिदा किया, और वक्तन फ़वक्तन आपसे जानते रहेंगे किस कमरे की क्या तारीख है। तो मुझे एक जनरल ओवरव्यू इकबाल हाउस का ज़रा बताएं। देखो जी, ये ओरिजिनली जब अल्लामा इकबाल पैदा हुए सिर्फ 3 कमरे और एक सहन है, उससे बड़ा घर नहीं है। लेकिन बाद में जब डॉक्टर साहब के बड़े भाई रिटायर होकर आए, फिर उन्होंने इसको मल्टी स्टोरी बनाया। इस वक्त इसके अंदर तकरीबन 15 कमरे हैं। इसके बाहर जाने के लिए 2 रास्ते हैं, लेकिन एक रास्ता हुकूमत पाकिस्तान ने बनाया, असल में इसके 2 रास्ते थे। ठीक है। और ये मकान जो है, इसका एक हिस्सा मस्तूरात के कमरे कह लें या ज़नान खाना कह लें, और जो फ्रंट के कमरे हैं वो मर्दान खाना पर मुश्तमिल है, 3 कमरे। अगर आप जावेद मंदिर जाएँ तो आपको बिल्कुल इसी तरह से मिलेगा। तो यहाँ पे इस घर में अल्लामा इकबाल ने अपना बचपन गुजारा है, जिसका 18 साल की एज जो है उनकी, बल्कि पहली शादी भी इसी घर में है। ठीक है, मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा थोड़ा चलते चलते अल्लामा इकबाल के जो घर के मुख्तलिफ सेक्शंस हैं उसका विजिट भी कराएं। ये कौन सा कमरा था और इसकी क्या तारीख है? अब ये कमरा जो है, ये बुनियादी तौर पे जी ये उनका छोटा सा डाइनिंग रूम है। ठीक है। क्योंकि इधर एक छोटा सा आर्च था जिसमें किचन था, वो चाय वो कॉफ़ी बनाकर रख कर आप पी सकते। क्योंकि डॉक्टर साहब दोपहर को यानी शाम 4 बजे के बाद चाय पीना उनकी पक्की आदत है, लाजमी थी। लाजमी। तो नाज़रीन, यहाँ पर एक बड़ा खूबसूरत सा शेर भी लिखा हुआ है जिससे हमें बहुत सीखने को मिल सकता है कि नहीं है चीज़ बिल्कुल बिल्कुल निकम्मी कोई ज़माने में, कोई बुरा नहीं कुदरत के कारखाने में। यानी कि इकबाल ये पैगाम दे रहे हैं कि किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए, अल्लाह ताला के यहाँ हर किसी की इज्जत है। तो इसी घर का जी एक आपको वाक़या उनकी बचपन का सुना देता हूँ। कि उनका एक दोस्त था खुशी मोहब्बत, उसको वो खुशियाँ कहते थे। हाँ। कि वो इसको इकबाल की बजाय पाला कहते थे। अच्छा। ये बचपन के दोस्त, और उस वक्त भी इमाम साहब मेला लगता था। ओके। उसने कहा कि आप जनाब आप भी पैसे लें अपने बड़ों से, उसने कहा आप भी लें। डॉक्टर साहब ने 2 रुपये मिले, 50 पैसे उसको मिल गए घर से। दोनों बंदे मेला देखने चले गए इमाम साहब। जब देख लिया तो उसके बाद उन्होंने खुशी मोहम्मद ने कहा पैसे करो, एंजॉय करिए, को खाइए पियो। ने कहा यार ओ मैं तो खैरात देती। अच्छा। मांगा था किसी ने जब आए थे तो मैंने उसमें दे दिए। उसने कहा तो बड़ा जुल्म किया है। मुड़ के देखा तो इकबाल गायब हो गया। यानी कि सखी भी थे। हाँ। और खैरात करने पर, लेकिन करने की तो पेट आदत है ना। अच्छा, मुझे बताइए क्या कि जो घर का ये वाला सेक्शन है वो किस पर्पस के लिए इस्तेमाल होता था, और ये कौन सा रूम? फिर मजा ये कि जब ये जरा मैं लाइट ऑन करती हूँ, अब ये कमरा उनके बड़े जो है ना वालिद मोहतरम शेख नूर मोहम्मद, ठीक है, उनके इस्तेमाल में रहा है। ओके। और उनकी पेट आदत है कि ऊंची आवाज में कुरान पाक की तिलावत करना। तो ये वो कमरा है नाज़रीन जहाँ पर अल्लामा साहब के वालिद साहब बैठ के कुरान पाक की तिलावत करते थे। और मैं ख़ास तौर पर दिखाना चाहूँगा कि वो कलम जो अल्लामा इकबाल के ज़रिए इस्तेमाल रहा है, ये वो कलम है और ये वो प्लेट्स हैं जो अल्लामा इकबाल इस्तेमाल करते रहे। मज़ीद शाह जी हमें बताएंगे। शाह जी मज़ीद बताइएगा। और मज़ा ये कि इस कमरे में डॉक्टर साहब के जो बेटे हैं ना जावेद इकबाल, वो 5 अक्टूबर 1924 को पैदा हुए। जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल
मशहूर व मारूफ शख्सियत इस कमरे में पैदा हुए। उनका इंतकाल 3 अक्टूबर 2015 को हुआ था, तो उसके बाद फिर ये उनकी फैमिली की तस्वीरें लगाई। ठीक ठीक है, तो अब हम आगे चलते हैं। मैं चाहूंगा क्योंकि ये बहुत तवील हो जाएगा, क्योंकि ये इस पोर्शन का मर्दान खाना है। इस पोर्शन का मर्दान खाना हम वहाँ पर जा रहे हैं। तो अमूमन जब अल्लामा सर, इकबाल ये के दोस्त अहबाब आते थे, जो बड़े भाई हैं शेख अता मोहम्मद, ठीक है, कि उनका कमरा है, ये दोनों खत उनके ही लगे हुए हैं। ओके, इधर अब खत जैसे दिखाने। ये उनका इंतकाल के बाद पहला ख्वाब है जो देखा, फिर अरमगान हिजाज नहीं मिली, तो फिर ये उन्होंने मुंशी ताहिरुद्दीन को खत लिखा। बहुत शुक्रिया। ये तस्वीर भी बहुत तारीखी है। 1899 में ये ली गई तस्वीर है जब अल्लामा मोहम्मद इकबाल 22 साल के थे। तो ये जो कमरा है ये अल्लामा साहब के जो बड़े भाई हैं ये उनका कमरा था। और अब अल्लामा साहब के जो घर है उसके मर्दान खाने का जो तीसरा कमरा है, और ये बड़ा अहमियत का हामिल कमरा है, इस मुतालिक तफसीलात आपको बताते हैं। जी शाह जी, बताइएगा इस तारीखी कमरे के हवाले से। जनाब अल्लामा साहब के बड़े भाई ने अपने छोटे भाई इकबाल के लिए ये एक कमरा बनाया था। जब वो लाहौर से आए तो यहाँ ठहरते थे। ठीक है, ठीक है जी। और इसके अंदर अगर आप तस्वीरें देखो तो इसमें अल्लामा इकबाल की गवर्नमेंट कॉलेज की तस्वीर भी लगी है, ग्रुप फोटो जो है। मैं चाहता हूँ जरा दिखा भी दें साथ में, ये वाली है? हाँ जी, ठीक है, इसके नीचे लिखा हुआ है। ये लिखा भी हुआ है। हाँ, ये अल्लामा इकबाल की गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर की तस्वीर है। इसमें आप अल्लामा साहब को देख भी सकते और हैं। ये उनके बड़े भाई की बेगम है, ये महताब अल्लामा बेगम। साहब के बड़े भाई की बेगम मोहतरमा महताब बीबी और की वो उनके तस्वीर है। बड़े भाई हैं, शेख अताब। और ये अल्लामा जी, साहब बिग के फाइनेंसर। बड़े भाई हैं। ये सर्टिफिकेट फाइनेंसर भी थे। हाँ, कुछ ये वो मनाजिर है नाज़रीन जो आप पहली दफ़ा देख रहे होंगे। और हमें ये भी बताया है शाह जी ने कि ये वो कमरा है जहाँ पर अल्लामा साहब अक्सर बैठ कर मुतालिया भी करते थे। और जो कुतब आप अलमारियों में देख भी रहे हैं ये उसी तरह प्रिजर्व की गई हैं, मौजूद भी हैं। शाह जी इस फर्नीचर के हवाले से ज़रा बताइएगा। सियालकोट में एक फर्नीचर हाउस नाम कैसे? से एक बहुत बड़ा घर है बना हुआ, ये वहाँ की बनी हुई है, यानी ये यूरोप से नहीं आई। ये लेकिन अब बड़ा इसके- यूनिक है। इसके और बाजू बने, अगर आप दोनों बाजू खोल के ऐसे रखें, काम करते जाएं, जब आप ठीक। थक जाए तो रख के पाँव रख लें। ओके, यानी कि इतना कंफर्टेबल है, इसको सामने ऐसे रख के बिल्कुल, बिल्कुल। काम भी कर सकते हैं और जब थक जाए तो फिर आप इनके ऊपर पाँव भी रख सकते हैं। तो बहुत यूनिकनेस का पहलू भी है। और हम देख रहे हैं कि एक आर्टिस्टिक माइंड था उनका। और ये और संदूक भी पड़े हुए ये हैं। उनके इस्तेमाल के हैं दोनों जी। संदूक। ये संदूक भी हाँ उनके जी। इस्तेमाल रहे हैं, इधर इस्तेमाल रहे हैं। शायद तो खुल जाएगा, नहीं उधर वाला का खुल जाता है। ये इसके अंदर लॉक लगा हुआ है, वो देखिए लॉक लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे आपने सिर्फ चाबी लगानी है, तो ये बंद हो जाएगा, छाप छोड़ दो। और शाह जी मैं चाहूँगा ये तस्वीरों का दलाल का ये इनके बड़े मुलाजिम खास अली बख्श। ठीक है, बड़ा तस्करा। अब ये जो आप लस्सी का किस्सा सारा इस बंदे का है, ठीक है, इसने ही बताया। ये उनके वालिद हैं और उनके ही बड़े बेटे हैं दोनों। जी। कान लेकर दिया था डॉक्टर साहब को तोहफा कि आप अपनी एचकन बनवाओ अपने बेटे की। ठीक। ना डॉक्टर साहब ने 2 एचकने बनवाई, एक अपने लिए और और अपने- एक जावेद साहब, ओके, क्योंकि जावेद साहब पास रहते थे। और अपने लिए जो बनाई वो बहुत कम पहनी, लेकिन जावेद साहब ने पहनी। तो जो पहनी वो ये उसकी तस्वीर यहाँ पर। ये उसकी आप रेलिक्स कह लें, आप मॉडल कह लें, ओके, कॉपी कह लें। और जिस स्कूल में ये बनी थी ना, उसको आज तक नहीं पता है। वो ओके। मैडम मैं तो देखा ना है, मैं तो जनाब वो देखो थोड़ा थले लिखे है सारा। अच्छा, क्लासिक स्कूल सिस्टम। मैं देखने गया था ना, ठीक है। मैंने उनको किताबें मैं तो यार उस मैडम को पता ही नहीं था कि उस स्कूल की बनी हुई है। शुरू से जब देखी वो कर दी बहुत अच्छा किया। तो मुझे ब्रीफली लास्टली कमेंट कीजिएगा, इस कमरे में क्याम फरमाते, उनके दोस्त अहबाब आते, यहाँ पर बैठते, महफिल चलती, चाय पी जाती, मुतालिया की देखिए, जाती। अल्लामा जब लाहौर से आते थे तो ये इस बालकोनी में बैठ के हर हाल में उन्होंने चाय पीना होती थी दोपहर के वक्त। ठीक है, एक बालकोनी का दरवाजा भी बाहर को खुलता है। और नाज़रीन को ये बताएं कि इसमें इस कमरे की उनकी दीवारें खास- कितने इंच 33 इंच 36 36 इंच चौड़ी है। वॉल है। इसलिए भी कि बाहर का इस जो बालकोनी नॉइज में- है, जो शोर है, वो अंदर ना आए हाँ। और वो आराम से बैठकर अपना काम कर बैठ के वो सके। चाय पीते खूबसूरती थे। आप देख सकते हैं, चाय यहाँ पर बैठ के पीते थे। तो अल्लामा इकबाल के इस कमरे से हम आपको ये एक्सक्लूसिव मनाजिर दिखा रहे हैं, तारीखी
معاملات ہیں۔ اقبال نے دین کی جو خدمت کی، دین اسلام کے سچے سپاہی تھے، قائد اعظم محمد علی جناح کے شانہ بشانہ رہے، قائد اعظم کے نظریے کو آگے انہوں نے بڑھایا، اور حکیم الامت یقینی طور پر نہ صرف پاکستان کے لیے بلکہ ہر وہ ملک جو آگے بڑھنا چاہتا ہے وہ اقبال کے فکر کو پڑھ رہا ہے، اور علامہ اقبال کے جو خیالات ہیں، جو اشعار ہیں، ان کو بطور مضمون مختلف ممالک میں پڑھایا جاتا ہے۔ اور اگر پاکستان آج بھی ترقی کی راہ پر گامزن ہونا چاہتا ہے، اور نوجوان خاص طور پر جن کو انہوں نے شاہین سے تشبیہ دی، وہ اگر کامیاب ہونا چاہتے ہیں، ان کو چاہیے کہ اقبال کے اشعار کو پڑھیں، کیونکہ وہ قرآن پاک کی عملی تفسیر بیان کرتے ہیں، اور علامہ اقبال کا جو پیغام ہے وہ خودی کا پیغام ہے، وہ جذبے کا پیغام ہے، وہ انفرادیت کا اور مسلمانیت کا پیغام ہے۔ میں چاہوں گا لاسٹ کمنٹ کریں پھر ہم کنکلوڈ کریں گے۔ جی انہوں نے آج کے نوجوانوں کے لیے کہا تھا نا، محبت مجھے ان جوانوں سے ہے ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمل، کہ ترقی کریں۔ پھر انہوں نے کہا کھول آنکھ زمین دے، فلک دے، فضا دے، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو۔ کیوں کہ مغرب آج پریشان ہے کہ مشرق کو ہوش آ گیا، تو جاگ رہا ہے مشرق، وہ آپ کو دبانے کے لیے مختلف حربے کرتے ہیں، مختلف حربے استعمال کر رہے ہیں۔ پینے کے لیے پانی نہیں ہے، کھانے کے لیے کچھ نہیں، آپ ہی ان کو سپلائی کرتے ہیں۔ بہت شکریہ شاہ جی آپ کا، آپ نے اتنی تفصیلات سے آگاہ کیا، یہ معلومات کا ذخیرہ قوم کے سامنے لے کے آئے۔ علامہ اقبال کے گھر سے رپورٹ کرنا یقینی طور پر میرے لیے فخر کی بات ہے، اور یہاں آ کر ایک عجیب روحانیت ہے جو ہم محسوس کر رہے ہیں، ایک سکون ہے جو ہم محسوس کر رہے ہیں۔ اقبال ہاؤس سے ایکسکلوسیو مناظر ہم نے آپ کو دکھائے۔ محمد عالیہ خان کو دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔